जी, कल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बोर्ड बैठक है वो होने वाली है। वहाँ पे 5-6 चीज़ें जो है जहाँ पे हमें खासा फोकस करना होगा। सबसे पहले तो शेयर बायबैक वापस जो है वो हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनीज वापस से स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ओपन मार्केट बायबैक जो है वो कर सकती है। देखिए, बायबैक के दौरान जो प्रमोटर्स हैं अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा पाएंगे और इन्वेस्टर्स के लिए जो बायबैक का प्रोसेस है वो यहाँ पे और भी ट्रांसपेरेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस हो सकती है वो है म्यूचुअल फंड को लेके इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ज़्यादा अच्छा करने के लिए जो सेबी है वो काम कर रहा है। म्यूचुअल फंड को इंट्राडे बोरोइंग की परमिशन जो है वो मिल सकती है। इससे जो टेम्परेरी लिक्विडिटी का इशू है वो हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और जो बोरोइंग्स है वो सेम डे पे आपको जो है रीपे करनी होगी और इन्वेस्टर्स के रिडम्पशन और ट्रांजैक्शन पे भी यहाँ पे हमें थोड़ा कम इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो नॉमिनी और जो लीगल हेयर्स है उनके लिए जो प्रोसेस है वो और आसान देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर की डेथ के बाद फैमिली को क्लेम करने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और जो ऑनलाइन क्लेम की फैसिलिटी है वो और भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक करने के ऊपर जो सेबी है वो काम कर रही है। चौथी चीज़ अगर हम ध्यान पे रखें तो वो एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग को बूस्ट यहाँ पे काफ़ी बड़ा फोकस है। मेज, ग्राउंड नट, चिली के जो डेरिवेटिव्स है उसमें जो पायलट प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो सकता है। इससे कमोडिटी मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो हमें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। पांचवा पॉइंट अगर ध्यान में रखें तो सेबी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए जो नॉर्म्स है वो हमें स्ट्रिक्ट होते हुए दिखाई देंगे। डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी पे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है वो किया जा रहा है। और छठा पॉइंट अगर हम समझे तो एआईएफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के जो अप्रूवल है वो हमें फास्टर देखने को मिल सकते हैं। गरुड़ा मैकेनिज्म जो है उसके थ्रू जो अप्रूवल है वो फास्ट हो सकते हैं। स्टार्टअप, पीई और वीसी फंड्स के लॉन्च में भी यहाँ से हमें स्पीड आती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुछ 6 चीज़ें हैं जहाँ पे हो सकता है कि कल सेबी की बोर्ड बैठक में पूरा डिस्कशन हो।